So now, welcome to all of you in अनुपम जी टेक्निकल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बेसिक सीरीज में हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में शॉर्टकट की कैसे फंक्शन करती है, कैसे हमारा काम आसान और ज़्यादा जल्दी करती है। तो ये सब हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ये सब सीखें इससे पहले हमें एक बेसिक सी चीज़ और जान लेनी चाहिए, एक्चुअली शॉर्टकट की क्या है। शॉर्टकट की अब इसी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में यदि हम सीख लें प्रैक्टिकली कि शॉर्टकट की एक्चुअली है क्या, तो देखिए जैसे ये एक पावर पॉइंट स्लाइड है और इसको हमें बंद करना है। यदि हमें मैनुअली बंद करना हो तो हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे थ्री डॉट में और यहाँ पे इंड शो में क्लिक करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे क्रॉस बटन में जाएंगे और यहाँ क्लिक करेंगे, तब जाके आपका डॉक्यूमेंट क्लोज होगा या आपका डॉक्यूमेंट क्लोज होगा। इसको रीओपन कर लेते हैं। इसको रीओपन करके प्रेजेंटेशन मोड में फिर से ला दिया। अब देखिए ये फिर से डॉक्यूमेंट है और इसको शॉर्टकट की के माध्यम से करते हैं। तो यहाँ पे हमें प्रेस करना होगा Alt F4। दो की का कॉम्बिनेशन है, दो या दो से अधिक, बहुत सारी शॉर्टकट की दो से अधिक की का भी कॉम्बिनेशन होता है। बहरहाल हमें Alt F4 करेंगे। विद इन अ सेकंड प्रेजेंटेशन मोड से हट गया और दोबारा Alt F4 कर देंगे, डॉक्यूमेंट क्लोज हो गया। ये बेसिकली कंप्यूटर में फंक्शन होता है शॉर्टकट की का। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में शॉर्टकट की A to Z एक्सप्लेन करने के लिए हम दो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं। हमारे पास ये एक डॉक्यूमेंट है और एक दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमने की लिस्ट बना के रखी है और दूसरे डॉक्यूमेंट में एक बेसिक डॉक्यूमेंट है जहाँ पे हमने कुछ चीज़ें लिख के रखी हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी ऐसा कुछ नहीं है कि जो समझ आने में थोड़ी भी डिफिकल्टी इंक्रीज करे। ये बेसिक डॉक्यूमेंट है। अब स्टार्टिंग से सीखते हैं। एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में जाने वाले हैं, उसके लिए भी हम एक शॉर्टकट की का यूज करेंगे, Alt प्लस टैब। ये डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। दोबारा किया Alt प्लस टैब, दूसरा की लिस्ट वाला डॉक्यूमेंट ओपन हो। अब एक एक की को स्टार्टिंग से समझते हैं। कंट्रोल प्लस A, देखिए ये एक फर्स्ट अपना शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस A। ये कैसे फंक्शन करता है और कैसे इफेक्टिव होता है ये चीज़ें देखते हैं। ये दूसरा डॉक्यूमेंट बेसिक ओपन हो गया। अब यहाँ पे हम यदि प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस A, इसका प्रभाव ये होता है आपके डॉक्यूमेंट में जितना भी कंटेंट होता है, मैं इसको जूम आउट करके दिखा देता हूँ। जितना भी कंटेंट होगा वो एक ही बारी में सेलेक्ट हो जाता है। इसके बाद यदि आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट कर सकते हैं। देखिए आपने डिलीट बटन प्रेस किया और कंट्रोल Z, अंडू को शॉर्टकट की होता है, कंट्रोल Z किया, दोबारा सेम डॉक्यूमेंट आ गया। तो कंट्रोल A का इफेक्ट होता है डॉक्यूमेंट में जितना भी कंटेंट होता है वो एक बारी में सेलेक्ट होता है। इसको यदि आप मैनुअली करना चाहे तो आप सबसे ऊपर जाओगे, फिर लेफ्ट की को प्रेस होल्ड करोगे माउस से और फिर मैनुअली ऐसे ड्रैग करोगे, तब जाके ये होगा। और इसको कहीं भी कर्सर हो, कहीं भी कुछ हो, यदि आप इसको ऑल सेलेक्ट करना चाहते हैं जस्ट प्रेस कंट्रोल प्लस A, एवरीथिंग विल बी सेलेक्ट विद इन अ फ्यू सेकंड। ये हो गया इफेक्ट कंट्रोल A का। इसको जूम इन कर लेते हैं, नॉर्मल मोड में कर लेते हैं और नेक्स्ट स्टेप देखिए सेकंड में है कंट्रोल B, जिसका इफेक्ट होता है डॉक्यूमेंट में बोल्ड। ये क्या है इसको सीखते हैं। अब यहाँ पे आप बिल्कुल आसानी से देख पाएंगे। देखिए जो ऊपर ये टेक्स्ट लिखा है अनुपम जी टेक्निकल, लेट्स फिक्स दिस, जो ये लिखा है अनुपम जी टेक्निकल, ये आपको बोल्ड दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं। अब इसका प्रभाव देखिए, यदि आप किसी टेक्स्ट की थिकनेस बढ़ाएंगे उसको बोल्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं कि इस रो में जितनी चीजें लिखी हैं हम इसका थिकनेस इंक्रीज करना चाहते हैं, कंट्रोल भी दबा दिया, आप बिल्कुल डिफरेंस यहाँ पे देख सकते हैं। यदि ब्लैक कलर में देखें तो इसको सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल B कर दिया, ये आप आसानी से देख सकते हैं। फिलहाल जितने भी चेंजेस किए गए हैं मैं इसको इनफेक्टिव कर देता हूँ और नॉर्मली आप बिल्कुल देख सकते हैं कि ये चेंजेस बिल्कुल दिखाई दे रहा है। दोबारा कंट्रोल B करेंगे, वो सेम जैसे पहले था वैसे ही हो जाने वाला है। और इसको यदि माउस के द्वारा मैनुअली करना हो तो ये इसको सेलेक्ट करो
और सेलेक्ट करके यहाँ पे बी का बटन है, जहाँ से हम फॉन्ट सेलेक्ट करते हैं उसके नीचे बी यहाँ आप क्लिक करना होगा और यहाँ से ये टेक्स्ट, ये लाइन पूरी बोल्ड होने वाली है। कंट्रोल V का ये यूज। नेक्स्ट कंट्रोल C। कंट्रोल C का डॉक्यूमेंट में क्या इफेक्ट होता है? कंट्रोल C होता है कॉपी करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये दो रो हैं, इसको हम यहाँ पे कॉपी करना चाहते हैं तो कंट्रोल C दबाया, इसका इमीडिएट इफेक्ट आपको कुछ नहीं दिखने वाला। इसको जब आप नीचे जाके कहीं कर्सर में इंटर दबा के कंट्रोल V पेस्ट करेंगे तो इसका यूज आपको समझ में आएगा। कोई भी चीज़ वहाँ भी होनी चाहिए और नेक्स्ट आप जहाँ चाहते हैं वहाँ ले आने के लिए आपको इस शॉर्टकट की का यूज होता है। ये तभी इफेक्टिव होती है कि एक जगह से आपने कॉपी किया और दूसरी जगह चिपकाया है। फॉर एग्जांपल ये अनुपम जी केवल हमें इधर से लेना है, पर हम ये चाहते हैं कि अनुपम जी इधर भी बना रहे। तो यहाँ से आपने कंट्रोल C प्रेस किया और यहाँ से 2-3 लाइन नीचे ले आके कंट्रोल V, ये अनुपम जी करके इतना कंटेंट आपको इधर भी मिलेगा और यहाँ भी आपको मिलेगा। ये कंट्रोल C का मेन यूज होता है। चलिए अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। कंट्रोल प्लस D। इसका कंट्रोल प्लस D का क्या यूज है, कैसे इफेक्ट करता है, अब ये देख लेते हैं। ये अपना डॉक्यूमेंट है जो शुरुआत से हमने खोल रखा है और इस डॉक्यूमेंट में हम कंट्रोल D करते हैं। एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इसका इफेक्ट होता है डिफॉल्ट फॉन्ट सेटिंग। देखिए डिफॉल्ट मतलब जो पहले से कोई भी प्रोग्राम आपको करके रखता है, ठीक है। आप उसमें कोई बेसिक चेंजेस लाना चाहते हैं वो आप कैसे कर सकते हैं। देखिए बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट है कैलिबरी है, उसका साइज है अभी बहरहाल 26 और ये बोल्ड मोड में यहाँ पे आप बिल्कुल देख सकते हैं है। अब यहाँ से आप चेंज कर ले, मान लीजिए इसको एक मिनट के लिए कैंसिल करते हैं, ठीक, और यहाँ पे कुछ लिखते हैं। अनुपम जी टेक्निकल जैसे ये लिखे। अब देखिए इसका फॉन्ट क्या है, कैलिबरी बॉडी, और इसका साइज क्या है 16, ठीक है। और ये ना तो बोल्ट है ना इटैलिक है ना इसमें कोई अंडरलाइन आ रही, ठीक। अब इसको कंट्रोल D दबाते हैं, ठीक है। अब इसमें आप यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट की सेटिंग होती है वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने फॉन्ट इतने सारे आपको ऑप्शन है, इसमें फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से एरियल नैरो चूज कर लिया, ठीक। फिर फॉन्ट का कलर यहाँ से आपने फॉर एग्जांपल आपने ब्लू चूज कर लिया, ठीक। और यहाँ पे आपने ऐसे कोई अंडरलाइन स्टाइल, मान लीजिए आपको डबल अंडरलाइन चाहिए तो ये कर लिया। अंडरलाइन जो कलर होगी उसका फॉर एग्जांपल आप रेड कलर कर लिया। और फॉन्ट का साइज कुछ बिगर साइज चाहिए, आपने 24 से सेलेक्ट कर लिया। अब आप इसका इफेक्ट देख सकते हैं कि ऐसे कुछ लिखने वाला है आपका कंप्यूटर। इसको एक बार सेट एज डिफॉल्ट में क्लिक करेंगे तो आपके पास डायलॉग बॉक्स बन के बॉक्स ओपन होके आएगा कि डू यू वांट टू सेट डिफॉल्ट फॉन्ट एरियल नैरो दिस डॉक्यूमेंट या कि ऑल डॉक्यूमेंट। तो देखिए बहरहाल हम चेंजेस करना सिखा रहे हैं। बाय डिफॉल्ट सेटिंग आप अपने ज़रूरत के हिसाब से, यदि आपको परमानेंटली आपके अकॉर्डिंग चेंजेस चाहिए आप ऑल द डॉक्यूमेंट्स कर सकते हैं। आप केवल इस डॉक्यूमेंट में करना चाहते हो तो दिस डॉक्यूमेंट ओनली में क्लिक करते हैं। अभी बहरहाल मुझे दिस डॉक्यूमेंट में चाहिए, यहाँ से ओके कर लेते हैं। अब देखिए अब लिखते हैं कैसे चेंजेस लिख के आते हैं। अनुपम जी टेक्निकल, ये आप देख सकते हैं कि ब्लू कलर से लिख रहा है और इसके नीचे रेड कलर का अंडरलाइन आ रहा है। ये अभी भी बाय डिफॉल्ट केवल इस डॉक्यूमेंट के लिए सेट किया गया है। यदि हम कंट्रोल N करते हैं और नया डॉक्यूमेंट लेते हैं और यहाँ पे लिख के देखते हैं, कंट्रोल N से नया डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं, अनुपम जी टेक्निकल यहाँ पे आप बिल्कुल इसका इफेक्ट देख सकते हैं
यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा, वो ऐसे ही लिख रहा है जैसे पहले लिख रहा था। बहरहाल इस डॉक्यूमेंट को हम सेव नहीं करना चाहते, इसको हटा लेंगे। और यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट आपने सेटिंग की है ये एज इट इज बनी रहने वाली है। सो नेक्स्ट शॉर्टकट की है 5th Ctrl+E। इसका क्या इफेक्ट होता है, ये जो टेक्स्ट लिखा है इसको सेंटर में अलाइन करता है। इसको चलिए देखते हैं। ये डॉक्यूमेंट ये ऑलरेडी सेंट्रलाइज है, इसको थोड़ी मैश कर लेते हैं, थोड़ी इधर उधर कर लेते हैं तो इसका इफेक्ट समझ में आएगा। इसको थोड़ी रूलर इधर कर देते हैं ताकि इसका इफेक्ट आपको समझ में आएगा। अब देखिए, आप देख सकते हैं कुछ इधर लिखा कुछ उधर लिखा। अब Ctrl+E के इफेक्ट समझने के लिए इसको थोड़ी सेलेक्ट कर लेते हैं। शुरू की 4 लाइन को सेलेक्ट करके Ctrl+E, आप Ctrl+E दबाएंगे तो जो भी टेक्स्ट मटेरियल लिखा होगा, जो भी चीजें लिखी होंगी उसको बीच में, यहाँ से आप देखिए ये बीच में एडजस्ट करने का प्रयास करेगा। देखिए कैसे होगा, इसमें Ctrl+E कर दिया। ये चीजें पहले यहाँ लिखी थी, अभी रूलर के हिसाब से इधर बीचों बीच जगह इतनी बच रही है। ये चीजें यदि आप बीचों बीच एक साथ लाना चाहें Ctrl+A करके ऑल सेलेक्ट भी कर सकते हैं आप। जो आपने सीखा उसको यूज भी कर सकते हैं। और इसको जूम इन कर देते हैं और आपको इसका इफेक्ट जूम आउट कर देते हैं और इसको आपका इफेक्ट दिखाते हैं। Ctrl+E किया, ऐसे एडजस्ट हो गया। Ctrl+Z, देखिए पहले चीजें ऐसे अनमेश हैं, Ctrl+E किया, चीजें एकदम मिडिल में आ जाती हैं, बिल्कुल चीजें मिडिल में आती हैं। Ctrl+E का आपके डॉक्यूमेंट में ये इफेक्ट होता है। जूम इन कर लेते हैं और डॉक्यूमेंट को नॉर्मल करते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है Ctrl+F, जिसका इफेक्ट होता है फाइंड। और ये फिर वो डॉक्यूमेंट मैंने ओपन कर लिया अपना बेसिक वाला, इसको थोड़ी सा पहले जैसे कर लेते हैं तो काम करने में आसान है। चलिए कोई नहीं, अब ये अपना डॉक्यूमेंट है, इसमें फॉर एग्जांपल हमें कुछ चीजें फाइंड करनी है तो उसके लिए शॉर्टकट की यूज होगा Ctrl+F। Ctrl+F करके आप ये Ctrl+F प्रेस करेंगे तो ये एक आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक नेविगेशन बार आएगा। अब इसमें जो भी चीजें लिखी है, फॉर एग्जांपल हमें टेक्निकल वर्ड देखना है कि कितनी बार ही लिखा गया है, तो यहाँ पे हमें लिखना है TECHNICAL। अब आप बिल्कुल देख सकते हैं कि यहाँ पे दिखा रहा है कि टेक्निकल शब्द 22 बार यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट में मिल रहा है या कि दिख रहा है। तो इसका मेन काम होता है कोई भी चीज, कोई भी कंटेंट जो आपके वर्ड डॉक्यूमेंट है उसको फाइंड करने के लिए Ctrl+F शॉर्टकट की का यूज किया जाएगा। सो नेक्स्ट शॉर्टकट की होने वाली है G, Ctrl+G। ये Ctrl+G प्रेस किया तो ये एक डायलॉग बॉक्स बन के ओपन आएगा। इसमें क्या है, गो टू, यानी इसमें बहुत सारे कितने नंबर पेज में जाना है, कितने नंबर सेक्शन में जाना है, कितने लाइन में जाना है, किस बुक मार्क में जाना है, किस कमेंट में आपको जाना है, किस फुट नोट में जाना है। ये चीज़ें यदि आपने अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर रखी हैं तो वहाँ पे आसानी से पहुँच सकते हैं। अभी बहरहाल अपने पास कितने पेज हैं, ओनली 1 पेज है, तो हम दूसरा या तीसरा पेज के लिए नहीं बोल सकते। पर इस डॉक्यूमेंट में बहुत सारे क्या हैं, लाइन है। यहाँ लाइन सेलेक्ट करके हम देखते हैं, यदि हम 5 नंबर क्लिक करके और गो टू करते हैं, अब देखिए इसका इफेक्ट क्या होता है। ये कर्सर यहाँ आ गया, 1 2 3 4 और जस्ट 5वें नंबर लाइन के स्टार्टिंग में जस्ट अपना कर्सर ब्लिंक कर रहा है। ये आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। तो मैं थोड़ी जूम इन कर देता हूँ। ये 5वें नंबर में 1 2 3 4 5। गो टू का ये इफेक्ट होता है। इसको दोबारा जानने के लिए दोबारा कर लेते Ctrl+F और दोबारा कर लेते Ctrl+G। और अभी इसको पेज नंबर से समझते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि इसको एक बारी ऑल सेलेक्ट कर लिया, अब आप देख सकते हैं कि अपने पास 7 पेजेस आ गए हैं। इसको थोड़ी जूम आउट करते हैं तो आप बिल्कुल देख सकते हैं
देखिए अपने पास अब 7 डॉक्यूमेंट आए हैं। 7 डॉक्यूमेंट 7 पेजेस हैं, 1 फिर 2 3 4 5 6 और 7। अब कंट्रोल जी करते हैं, जी और डायरेक्ट लिखते हैं 7 और कर देते हैं इंटर। ये सबसे लास्ट वाले पेज में ये लेके जाएगा। जैसे पेज यहाँ पे पेज सेलेक्ट कर लेते हैं और 7 करके ये इंटर। सबसे लास्ट वाले पेज में आपको आपके डॉक्यूमेंट के पेज नंबर 7 में ये पहुंचा देगा। तो बेसिकली कंट्रोल जी का डायरेक्ट आपकी डॉक्यूमेंट में कहीं भी जाने के लिए कंट्रोल जी शॉर्टकट की का यूज आप कर सकते हैं। उसके बाद है एच रिप्लेस का ये इफेक्ट डालता है आपके डॉक्यूमेंट में, और इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। इसको जस्ट डॉक्यूमेंट को नॉर्मल कर लेते हैं, जूम इन कर लेते हैं, नॉर्मल साइज कर लेते हैं और ये अब यहाँ से हम कंट्रोल एच शॉर्टकट की का यूज सीखेंगे। सिंपली यहाँ पे कंट्रोल एच करते हैं। कंट्रोल एच करके हमें फॉर एग्जांपल इस डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस करना है, रिप्लेस। कंट्रोल एच का इफेक्ट होता है रिप्लेस का सीधा मतलब होता है कोई चीज वहाँ आपके डॉक्यूमेंट में है और आप इसको पूरी तरह हटाना चाहते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने स्टोरी लिखी और स्टोरी में कोई कैरेक्टर का नाम आपने मोहन लिखा, पूरी स्टोरी। अब आपको लगता है कि मोहन इज नॉट एप्रोप्रिएट वर्ड, यू वांट टू रिप्लेस इन इंटायर स्टोरी, ठीक? तो आप वहाँ पे सैमू लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस डॉक्यूमेंट में बहुत सारी जगह मैंने टेक्निकल लिखा, अनुपम जी टेक्निकल लिखा है, तो इसको यहाँ पे टेक्निकल कर लेते हैं, TECHNICAL, ठीक? और टेक्निकल की जगह टेक लिख देते हैं, TECH। फाइंड नेक्स्ट, फाइंड करेगा कि कितनी जगह आपके पास टेक्निकल लिखा है। यदि हम रिप्लेस ऑल कर देते हैं तो 321 जगह उसने आपको बताया कि 321 टाइम्स उसने अनुपम जी टेक्निकल की जगह अनुपम जी टेक लिखा है। अब इस चीज को और भी आसानी से आप बिल्कुल समझ जाना। देखो मैं एक कंटेंट को हाईलाइट कर देता हूँ, इसको थोड़ी सा इसका साइज बढ़ा देता हूँ आपको, ताकि ये चीजें आसानी से समझ में आए। अब यदि हम कंट्रोल एच करते हैं, ठीक, और यहाँ पे रिप्लेस मतलब उसको हटाना और उसकी जगह कुछ भी नई चीज रखना। यदि हम TECH लिखते हैं और फाइंड नेक्स्ट करते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट में जितनी जगह टेक मिलेगा वो उसको फाइंड करके आपको बताएगा। अब टेक की जगह हम टेक्निकल लिखना चाहते हैं और रिप्लेस ऑल करेंगे, फिर बताएगा 321 टाइम्स ये इसने रिप्लेसमेंट करी। इसको ओके करके क्लोज करेंगे और आप देख सकते हैं कि टेक की जगह यहाँ पे फिर से टेक्निकल लिख के आ गया। तो ये बेसिकली यहाँ पे हाईलाइटेड है, इसका टेक्स्ट का साइज बड़ा है तो ये नीचे आ गया है, ये टेक्निकल शब्द है। तो प्रैक्टिकली आप उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे कि कंट्रोल एच यानी रिप्लेस का काम क्या होता है। कंट्रोल एच के बाद है कंट्रोल आई। कंट्रोल आई का क्या इफेक्ट होता है प्रैक्टिकली समझते हैं। देखिए कंट्रोल आई का यूज होता है इटैलिक करने में। जैसे इसी टेक्निकल वर्ड को ये सिंपल लिखा है, इसको थोड़ी हम टिल्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस आई का यूज करेंगे तो ये चीजें थोड़ी टिल्ट हो जाएंगी। इसको इटैलिक फॉर्मेट में लिखना है। इसका इफेक्ट देखिए, इसको दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल जेड किया, ठीक, कंट्रोल आई किया, ये चेंजेस होते हैं। इसका यूज होता है कंट्रोल आई। इसको आप मैनुअली करना चाहते हो तो बोल्ड के जस्ट बगल में होता है आई, और इससे आप ये भी मैनुअली कर सकते हैं। ज़्यादा इफेक्टिव होता है। शॉर्टकट की का यूज करें, फास्टर काम करें। शॉर्टकट की नंबर 10 कंट्रोल जे होने वाली है जस्टिफाई। ये कैसे इफेक्ट करती है आपके डॉक्यूमेंट को, इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो जैसे ये डॉक्यूमेंट है, इसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई है।
फॉर एग्जाम्पल ये पैराग्राफ कुछ ऐसा लिखा है कि यहाँ पे लाइन है, कुछ आगे लिख दिया, कुछ पीछे लिख दिया। अब इसको राइट हैंड साइड से एडजस्ट करने के लिए, फिक्स करने के लिए आपको वो एरिया, वो सेक्शन केवल आपको सेलेक्ट करना है और कंट्रोल जे बटन प्रेस करना। आप बिल्कुल देख सकते हैं इधर से आपके पैराग्राफ को बिल्कुल व्यवस्थित कर दिया। इसको दोबारा सेलेक्ट करके और इसका इफेक्ट दोबारा देखते थे। कंट्रोल जे, ऐसा पहले था, ऐसा हो गया, ऐसा चेंजेस पहले करना चाहिए था नहीं, अभी इसको ऐसे चेंजेस कर दिया। ये सब चीजें कंट्रोल जे से आसानी से की जा सकती है। ये बेसिकली मेन काम था कंट्रोल जे का। नेक्स्ट शॉर्टकट की होने वाला है कंट्रोल के। कंट्रोल के का काम होता है हाइपरलिंक। ये एक इम्पोर्टेंट टास्क है और इसको करके देख लेते हैं। ये डॉक्यूमेंट को सेव करके इसको प्रैक्टिकली मैं समझाता हूँ कि क्या है। फॉर एग्जाम्पल इसको सेव कर दिया और यहाँ से कैंसिल कर दिया। अब हाइपरलिंक तैयार करना है तो आपको पहली बात तो दूसरे डॉक्यूमेंट में होना चाहिए और किसी दूसरे डॉक्यूमेंट को वो हाइपरलिंक आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड करेगा। हाइपरलिंक शब्द क्या है, इसका बेसिक सा मतलब है उस डॉक्यूमेंट का वेब लिंक, इंटरनेट वेब लिंक बनाना ही हाइपरलिंक है। जैसे आपके किसी वीडियो का लिंक हो सकता है, जैसे किसी इमेज का लिंक होता है, वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट को एज ए लिंक फॉर्मेट में करना ही हाइपरलिंक है। एक सिंपल सी बात, ठीक। अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। जैसे कंट्रोल के हमें करना है। इसके लिए सबसे पहले पूछेगा कि आपका डॉक्यूमेंट है किधर, तो हमें डॉक्यूमेंट किधर, ये की लिस्ट जहाँ से हम शॉर्टकट की को नेक्स्ट स्टेप में लेके जाते हैं, तो उसको सेलेक्ट करके ओके कर लेते हैं। ये हो गया आपका उस डॉक्यूमेंट का हाइपरलिंक क्रिएट करके रख दिया। आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ, ये जो डॉक्यूमेंट है, ये की लिस्ट, ये डेस्कटॉप में था और इसका हाइपरलिंक ऑलरेडी क्रिएट हो गया। अभी इसको हमें यदि ओपन करना हो तो कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखना होगा। देखिए जैसे कंट्रोल आप कर लेते हैं तो ये कर्सर, ये नॉर्मल कर्सर है और इसमें कंट्रोल करते ही ये हाथ का सिंबल बन के आता है। इसको डबल क्लिक करेंगे, आपका ये डॉक्यूमेंट सीधा ओपन हो जाने वाला है। न केवल ये इस डॉक्यूमेंट में इफेक्टिव होगा ये काम, ये कहीं भी बिल्कुल इफेक्टिव होगा। जैसे कंट्रोल सी किया, कंट्रोल एन से नया डॉक्यूमेंट ओपन किया, कंट्रोल वी कर दिया और यहाँ भी कंट्रोल और डबल क्लिक, कंट्रोल के साथ डबल क्लिक करेंगे, वो डॉक्यूमेंट जहां भी होगा क्लिक हो जाएगा। एक हाइपरलिंक क्रिएट करके खुद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको दे देता है। ये काम था कंट्रोल के का। नेक्स्ट कंट्रोल एल, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। इसका क्या इफेक्ट होगा, ये कैसे इफेक्टिव है, इसको देखते हैं। तो ये अपना प्रीवियस डॉक्यूमेंट ओपन है और यहाँ पे जैसे ये एक पैराग्राफ, अब यहाँ पे आप कंट्रोल एल करेंगे तो ये लेफ्ट की ओर, जैसे वहाँ राइट की ओर एडजस्ट हो रहा था, वैसे यहाँ चीजें लेफ्ट की ओर एडजस्ट होती नजर आ रही हैं। जैसे यहाँ पे कंट्रोल, चीजें यदि राइट की ओर ज्यादा अलाइंड है तो ये लेफ्ट की ओर अलाइंड हो जाएगा। ये इफेक्ट होता है कंट्रोल एल का। नेक्स्ट शॉर्टकट की होने वाला है कंट्रोल एम, हैंगिंग इंडेक्स। कंट्रोल एम हैंगिंग इंडेक्स, जिसका काम होता है पूरे टेक्स्ट को एज ए रूलर से, जैसे हम फॉर एग्जांपल यहाँ ये रूलर है और यहाँ से हम किसी चीज को आगे पीछे, ये जैसे ये रूलर है, ये काम यदि हम मैनुअली करते हैं, इसको यदि हमें शॉर्टकट की के माध्यम से करना हो तो हमें क्या करना होगा, ये रूलर को ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं, ये कर लिया और कंट्रोल एम, आप जितना हिस्सा सेलेक्ट करेंगे उतना हिस्सा वो करता जाएगा। कंट्रोल एम करते जाएंगे, पूरे टेक्स्ट को एक साथ आगे पीछे लेके जाएगा। ये इफेक्ट कंट्रोल एम ऐसे चीजों को राइट की ओर एडजस्ट एक साथ करने का काम करता है कंट्रोल एम। कंट्रोल एन नेक्स्ट शॉर्टकट की होने वाला है कंट्रोल एन, और कंट्रोल एन का मेन काम होता है, जैसे कंट्रोल एन कोई भी डॉक्यूमेंट में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कोई भी यदि डॉक्यूमेंट खुला है और आप वहां पे डायरेक्टली एक न्यू डॉक्यूमेंट, ओवरऑल न्यू डॉक्यूमेंट
आपको ओपन करना चाहते हैं, कंट्रोल एन दबाएंगे, एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। ये नया पेज बिल्कुल नहीं है, आप ध्यान रखना, ये बिल्कुल नया पेज नहीं है, ये पूरा फाइल ही एक MS वर्ड का एक नया डॉक्यूमेंट ही ओपन होता है। नया पेज ओपन होना, नया पेज ओपन होना ये है, जैसे आप यहाँ पे इंटर करते जाएंगे, यहाँ पे इंटर करते जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास 2 पेज हो गए। ये काम कंट्रोल एन का नहीं है। जैसे आप यहाँ पे काम करना चाहते हैं और सेम जैसे डॉक्यूमेंट 4 है, अब देखना कंट्रोल एन किया, डॉक्यूमेंट 5 एक अलग ही डॉक्यूमेंट ओपन करना कंट्रोल एन का काम है। नेक्स्ट कंट्रोल ओ, इनको सबको बंद कर लेते हैं क्योंकि ये बार बारी आने वाले हमसे बिल्कुल नहीं करना चाहते, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। जस्ट समझाने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए हमने इसका यूज किया था। अब कंट्रोल ओ, नेक्स्ट शॉर्टकट की है 15। हाँ, तो कंट्रोल ओ नया डॉक्यूमेंट सेव ओपन करने के लिए जो भी अपने कंप्यूटर सिस्टम में पहले से ही डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट हैं उनको ओपन करने के लिए कंट्रोल ओ बटन प्रेस किया। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसको ओपन करना चाहते हैं, ये सेम डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। जो भी डॉक्यूमेंट सेव है, जहाँ भी सेव है, वो कंट्रोल ओ करके आप बिल्कुल आसानी से ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल ओ के बाद आप देख सकते हैं कंट्रोल पी। कंट्रोल पी का क्या काम होता है, इसको इधर ही समझ लेते हैं, वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल पी का मतलब होता है डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना। कंट्रोल पी करेंगे, प्रिंट का पूरा डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा और सबसे पहले तो आप इसको देखेंगे कि यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखा रहा है, इसको बोलते हैं प्रीव्यू, कि हाउ योर डॉक्यूमेंट गोइंग टू बी प्रिंट, हाउ प्रिंट विल बी लुक लाइक। ये है आपका प्रिंट सेक्शन, आपको ऐसे प्रिंट होने वाला है। यहाँ से आप कॉपी एडजस्ट करना चाहते हैं, हाउ मेनी कॉपीज यू वांट टू प्रिंट दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, जैसे 1 2 3 4 5, यहाँ से चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं। यदि आपके पास मल्टीपल पेज है तो यहाँ से कितने, कौन सा पर्टिकुलर पेज, ऑल पेज, करेंट पेज, कौन सा कौन सा पेज आप प्रिंट करना चाहते हैं, ये सब चीज़ें कंट्रोल पी के माध्यम से क्विकली आप कर सकते हैं। तो ये बेसिक काम था कंट्रोल पी का। और कंट्रोल पी के बाद आने वाली है नई शॉर्टकट की कंट्रोल क्यू, स्पेसिंग इन पैराग्राफ। इसका मेन काम क्या होता है आपको बता देते हैं। जैसे ये 2 लाइन लिखी हैं और ये एक बटन है, देखिए ये यहाँ से यदि हम 2 लाइन के बीच में ये स्पेसिंग करना हो, ये अभी हमने मैनुअली किया। ये कंट्रोल क्यू के माध्यम से भी ये कंट्रोल क्यू के माध्यम से डायरेक्टली की जा सकती थी। अभी के लिए हमारे कंप्यूटर सिस्टम से ये शॉर्टकट की इफेक्टिव नहीं है, इसकी वजह हमें नहीं अभी पता है। आपको यदि पता हो तो प्लीज़ आप कमेंट में शेयर करें, हमें भी जानकर खुशी होगी। कंट्रोल क्यू के बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की होने वाली है कंट्रोल आर, अलाइन टेक्स्ट राइट। इसका क्या काम होता है इसको मैं बता देता हूँ। इसके लिए हमें कंट्रोल प्लस इंड क्लिक करना होगा और हमें डॉक्यूमेंट के अपने इंड भाग में अंत भाग में आना होगा और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जस्ट कुछ स्पेस देके कुछ लिखना चाहते हैं। जैसे इंडिया इज, और जैसे हम क्या लिखना चाहते हैं, अनुपम जी टेक्निकल इज CHANNEL। अब आप देख रहे हैं कि चीजें लेफ्ट से राइट की ओर लिखी जा रही हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक, अब इसको इंटर किया और एक बारी कंट्रोल आर कर दिया, ये कंट्रोल आर कर दिया। अब इसका इफेक्ट देख रहे हैं कि चीजें राइट से लेफ्ट की ओर लिख के आ रही हैं। ये स्पेसिंग एवरीथिंग इज वर्किंग सेम, पर ये कंट्रोल यदि इंटर किया और कंट्रोल आर किया, अब ये देख सकते हैं ऐसे लिख रहा है।
और इंटर किया, फिर कंट्रोल आर किया, चीज़ें ऐसे लिख सकते हैं। तो राइट अलाइनमेंट में सेट कर देता है, राइट तरफ से लिखना स्टार्ट हो जाता है। ये कंट्रोल आर का मेन काम होता है। बहरहाल हमें अपने नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ चलना है और कंट्रोल सेव, कंट्रोल एस, सॉरी नेक्स्ट शॉर्टकट की होने वाली है कंट्रोल एस, जिसका कार्य होता है डॉक्यूमेंट को सेव करना। और न केवल सेव करना, यदि अपना आपका नया डॉक्यूमेंट है तो उसको सेव करेगा जो ऑलरेडी सेव है और उसको आपने कोई चेंजेस किया है। जैसे ये डॉक्यूमेंट मेरा अलग से पहले से सेव था तो सेव हो गया। अब ये सेव डॉक्यूमेंट को जैसे यहाँ से मैंने क्लिक कर दिया, सेव है, ये सेव हो गया। और फिर भी इसको हमें सेव करना हो किसी दूसरी लोकेशन में, फॉर एग्जाम्पल ये, अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। देखिए ये की लिस्ट का नाम से इसमें डेस्कटॉप में एक डॉक्यूमेंट ओपन है और ये यहाँ पे सेव, ठीक। इसको हम यदि कंट्रोल एस करते हैं, कंट्रोल एस, तो डॉक्यूमेंट एक बारी फिर से सेव होगा। ये चेंजेस आपको दिखेंगे नहीं, पर ये चेंजेस ऑलरेडी चेंजेस हो चुके हैं इस फाइल में। यदि हम नीचे सेव एज में जाएंगे तो ये हमें पूछने लगेगा कि सेम डॉक्यूमेंट आपको कहाँ पे चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इसी डॉक्यूमेंट को हम डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाके वीडियो सेक्शन में जाके और की लिस्ट नाम से सेव करते हैं, तो सेम डॉक्यूमेंट सेव एज में दूसरी जगह भी सेव हो जाता है। तो ये था कंट्रोल एस, यानी डॉक्यूमेंट को सेव करना और उसका लोकेशन फिक्स करना कि इन विच पर्टिकुलर लोकेशन वी आर गोइंग टू सेव आर डॉक्यूमेंट, या कि ऑलरेडी विच डॉक्यूमेंट इज ऑलरेडी सेव्ड एंड वी वांट टू चेंज द लोकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, वी कैन डू बाय कंट्रोल एस। आर नेक्स्ट शॉर्टकट की विल बी गोइंग टू बी कंट्रोल टी, और इसका क्या इफेक्ट होने वाला है, लेफ्ट इंडेक्ट में ये कंट्रोल टी काम करने वाली। अब इसको यहाँ से समझते हैं, इसको सेलेक्ट कर लिया। देखिए कंट्रोल टी का क्या मेन इफेक्ट होता है। जैसे डॉक्यूमेंट में कुछ चीज़ें लिखी हैं और हम इस फॉर एग्जांपल ऐसे कुछ चीज़ें लिखी हैं और हम चीज़ों को राइट की तरफ एक साथ मूव कराना चाहते हैं, तो हम कंट्रोल टी का यूज करके एक साथ ही डॉक्यूमेंट को पूरा मूव करा सकते हैं। ये होता है कंट्रोल टी का यूज। अपनी नेक्स्ट शॉर्टकट की होने वाली है कंट्रोल यू, जिसका इफेक्ट ये होता है कि जो भी टेक्स्ट होगा, जो भी लिखा होगा, उसके नीचे अंडरलाइन लाना हो तो कंट्रोल यू यानी अंडरलाइन। और जैसे ये एक पूरी रो हमने सेलेक्ट कर ली और कंट्रोल यू यदि प्रेस कर देते हैं तो इस रो के नीचे अंडरलाइन बन के आएगी। इसका मेन इफेक्ट यही होता है। नेक्स्ट अपनी शॉर्टकट की होने वाली है वी का यूज ऑलरेडी हम लोगों ने सीख लिया है, फिर भी आपको यहीं पे इसको बता देते हैं। जैसे कंट्रोल जेड से होता, कंट्रोल एक्स से होता है कट और कंट्रोल वी से होता है पेस्ट। यानी फॉर एग्जाम्पल ये गो टू यहाँ जो लिखा है, तो यहाँ से हम इसको हटाना चाहते हैं, हम यहाँ पे नहीं रखना चाहते। इसके लिए हम करेंगे कंट्रोल एक्स, कट गया। अब कंट्रोल वी का मेन यूज होगा, कंट्रोल वी हम करेंगे तो ये गो टू वहाँ से हट जाएगा और यहाँ आ जाएगा। कंट्रोल एक्स और कंट्रोल सी में यही फ़र्क होता है। कंट्रोल सी में जो चीज़ें वहाँ रहती तो वहाँ भी रहती है और दूसरी जगह भी पेस्ट हो जाती हैं, और कंट्रोल एक्स करने में वहाँ से हट जाती है और दूसरी जगह आ जाती है। ये बेसिक डिफरेंस था। मैंने इसको अंडू कर दिया और चीज़ें ज्यों का त्यों वहाँ सेट हो गई। जी कंट्रोल गो टू से आ गया। तो ये काम था कंट्रोल वी का पेस्ट, यानी कॉपी या कट किया हुआ चीज़ आपको कहाँ पे लेके जाना है, वहाँ कर्सर में क्लिक करके कंट्रोल वी करिए, पेस्ट हो जाएगा, चिपक जाएगा। पेस्ट का मतलब होता है चिपकाना, एक कंटेंट को एक जगह से दूसरी जगह चिपकाना पेस्ट कहलाता। कंट्रोल डब्ल्यू ये क्या है, कंट्रोल डब्ल्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट क्लोज करने का शॉर्टकट की है। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू आप क्लिक करेंगे, ये चीज़ें एक बारी में पूरा डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाने वाला है। इधर पूछ रहा आप चेंज करना चाहते हैं, हम हाँ चेंज करना चाहते हैं। और आप देख सकते हैं
यहाँ पे दोनों डॉक्यूमेंट कंट्रोल W करके इसको दोबारा देख लेते हैं। ये डॉक्यूमेंट ऑन हुआ, कंट्रोल आपने जैसे ही आपने कंट्रोल W दबाया डॉक्यूमेंट क्लोज हो गया। ये जो अभी खुला है यहाँ से आप दूसरे कोई नए डॉक्यूमेंट दोबारा खोल सकते हैं इस प्रोसेस के माध्यम से। कंट्रोल W के बाद अपनी नेक्स्ट शॉर्टकट की होने वाली है कंट्रोल X, जिसका ऑलरेडी हमने यूज देखा है, दोबारा देख लेते हैं। कंट्रोल X करेंगे तो चीज़ें वहाँ से कट हो जाती हैं। कंट्रोल X किया, ये चीज़ें यहाँ से कट गई और इधर हमें फॉर एग्जाम्पल यहाँ लाना है तो कंट्रोल V दबाएंगे, पेस्ट, ये यहाँ हो गई। कंट्रोल Z दबाएंगे तो ये चीज़ें जो चेंजेस हम करते हैं वो चेंजेस दोबारा से अंडू हो जाती हैं। अंडू मतलब जो काम आपने किया, जो डूज आपने किए, अब वो आपको लग रहा है कि आपने गलत कर दिया तो अंडू कर दीजिए, कंट्रोल Z कर दीजिए, अंडू हो जाता है। कंट्रोल वाई का मतलब होता है रिपीट। रिपीट का मतलब होता है जो इफेक्ट आपने, जो चेंजेस अभी रिसेंटली किए हैं वही आपको बार बारी आप करना चाहते हैं, रिपीट करना चाहते हैं, उसका काम होता है कंट्रोल वाई से। इसको प्रैक्टिकली समझाते हैं अपने इस डॉक्यूमेंट में। ये डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया। अब इसको फॉर एग्जांपल हमने कंट्रोल C से कॉपी कर लिया, ठीक। अब इंटर करके कंट्रोल V कर दिया, पेस्ट। कंट्रोल C एक एक्शन था, कंट्रोल V दूसरा एक्शन था। अब दूसरा वाले एक्शन को बार बार ही रिपीट करना है तो कंट्रोल Y करो, कंट्रोल Y करो, कंट्रोल Y करो, सेम थिंग रिपीट होती रहेगी। ये काम होता है कंट्रोल Y का। कंट्रोल Y से चीज़ें जो एक्शन लास्ट में लिया गया है वही चीज़ें रिपीट होती हैं। कंट्रोल जेड का इसका ठीक उल्टा होता है। जो चीज़ आपने जो चेंजेस किए हैं अब आपको लग रहा है कि वो गलती से हो गए हैं, वो हमें नहीं करना चाहते हैं तो कंट्रोल जेड कर दो, अंडू। कंट्रोल जेड करेंगे तो सेम ये आपने चेंजेस दोहराए थे और ये चेंजेस अभी हट गए। ये काम होते हैं कंट्रोल। ये देखिए वाई करते जा रहे हैं वो होता जा रहा है, कंट्रोल जेड करते जा रहे हैं वो ख़त्म होता जा रहा है। ये कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई है। ये A to Z शॉर्टकट की बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सिंपल है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक सिंपल सी क्लास आपको आसानी से बढ़िया से समझ में आई है। और भी ऐसी चीज़ें यदि आप सीखना चाहते हैं तो बने रहें टेक्निकल। ऐसी ही बातें आसानी से सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप बने रहें अनुपम जी टेक्निकल के साथ। प्लीज़ उम्मीद करता हूं कि ये बेसिक सी चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की A to Z शॉर्टकट की का जो सेक्शन था ये आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूं कि ये बातें बिल्कुल छोटी थी, बिल्कुल आसान थी। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और आसानी से सीख पाएंगे। और ऐसी ही बातें आगे भी सीखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें अनुपम जी टेक्निकल को और बने रहें। धन्यवाद।